अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं साइंस स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 4 गेटिंग टू नो प्लांट। प्लांट के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले पार्ट प्लांट्स कैसा होता है, उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, हमें वो पढ़ना है। प्लांट के दो मेन पार्ट होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम वो जो जमीन के नीचे हो और शूट सिस्टम वो जो जमीन के ऊपर हो। अब रूट सिस्टम में भी दो टाइप के आते हैं। जो जमीन के नीचे ग्राउंड है उसके नीचे से जस्ट जो रूट स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी रूट, और जो उसके नीचे ब्रांच से स्टार्ट होते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट। अब शूट सिस्टम में क्या होता है, दो जहां से ब्रांचेस निकलती है वहां पे ग्रीन कलर का ऐसे बर्ड टाइप होता है जिसको बोलते हैं बर्ड। ये है हमारी लीफ, ये फ्रूट, ये फ्लावर। अब जहां से लीफ स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं नोड्स, और दो लीफ के बीच दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड। इतना क्लियर। प्लांट जो है उसके दो मेन पार्ट होते हैं, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो जमीन के नीचे होते हैं उसमें भी दो पार्ट है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट। शूट सिस्टम जो जमीन के ऊपर होता है उसमें भी बर्ड है जो ब्रांचेस के ऊपर ग्रीन कलर की होती है वो। जहां से लीफ स्टार्ट होती है वो नोड्स, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस इंटरनोड, लीफ, फ्रूट, फ्लावर। तो ये हो गया प्लांट के बारे में। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्लांट, कितने टाइप के प्लांट होते हैं वो। तो सबसे पहले आता है हर्ब। हर्ब मतलब क्या, प्लांट स्मॉलर देन यू। मतलब अगर हम खड़े हो तो हमसे छोटा एकदम, मतलब ये हो गया, ये इतना बड़ा प्लांट जो एकदम छोटा प्लांट हो उसको बोलते हैं हर्ब। ग्रीन एंड टेंडर स्टेम। अब हर प्लांट में क्या होता है, उसकी जो स्टेम होती है, स्टेम हमने ऊपर पढ़ा, ये जो रूट है, रूट के बाद ये जो निकलेगी इसको बोलते हैं स्टेम। तो उसकी स्टेम कैसी होगी, ग्रीन कलर की होगी, टेंडर होगी, मतलब ज्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी होगी। अब ये जो प्लांट है वो कैसा होगा, शॉर्ट प्लांट होगा, नॉट हैव ब्रांचेस, इसकी कोई भी ब्रांचेस नहीं होगी। अब इसका एग्जांपल देखें तो मिंट, बे लीफ, कोरिएंडर। मिंट मतलब कड़ी पत्ता, बे लीफ, सॉरी, मिंट मतलब पुदीना, बे लीफ मतलब कड़ी पत्ता, और कोरिएंडर मतलब धनिया। हर्ब में बस इतना पॉइंट याद रखना है कि उसकी स्टेम ग्रीन होती है, टेंडर होती है, शॉर्ट प्लांट होता है, उसकी कोई ब्रांचेस नहीं होती है, और उसके एग्जाम्पल्स। सेकंड आता है श्रब। श्रब मतलब हर्ब से थोड़ा बड़ा प्लांट, ब्रांच नियर बेस ऑफ स्टेम। इसका मतलब क्या होगा कि जो इतना बड़ा प्लांट हो। हर्ब एकदम छोटा, ये हर्ब, ये शर्ब, और इससे बड़ा ये जो आएगा ये ट्री। तो इसमें क्या होगा, ब्रांचेस नियर बेस ऑफ द स्टेम, मतलब इसको कोई ब्रांच नहीं होगी, डायरेक्ट यहाँ से ब्रांच होगी। ये स्टेम है, स्टेम के पास से यहाँ पे ब्रांचेस निकलेंगी। स्टेम हार्ड बट नॉट थिक। इसका जो स्टेम होगा वो थोड़ा हार्ड होगा लेकिन एकदम थिक नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, रोज का प्लांट देखा है आपने, तुलसी, जासमीन, ये जितने भी प्लांट होते हैं वो किसके एग्जाम्पल है, श्रब के। थर्ड वन इज ट्री। ट्री तो आपको पता है एकदम बड़ा जो भी प्लांट होगा अपने से बड़ा उसको बोलेंगे ट्री। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है, वेरी टॉल, मतलब बहुत ज्यादा ये बड़ा होगा। हार्ड एंड थिक स्टेम, हार्ड होगा और बहुत ही ज्यादा इसकी स्टेम थिक होगी। ब्रांचेस इज अपर पार्ट, ब्रांच एकदम ऊपर पार्ट होगा एकदम। यहाँ पे क्या था, ब्रांचेस एकदम नीचे से थी, और वहां पे क्या होगा, ब्रांचेस एकदम ऊपर से होंगी। एग्जाम्पल है बनियान ट्री, नीम ट्री, मैंगो ट्री, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब ये तीन जो है वो एकदम मेन है। अब इसके अलावा एक टाइप आता है क्रीपर। क्रीपर मतलब क्या होता है कि जो जमीन में फैले, ऐसा प्लांट, ये जो ग्राउंड है इसमें ही फैल के बड़ा हो, वो ऊपर ऐसे खड़ा नहीं हो सकता। तो क्या होगा, इसकी बहुत ही ज्यादा वीक स्टेम होगी, कैन नॉट स्टैंड अपराइट, और ये सीधा खड़े नहीं हो सकता। स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में फैला हुआ है। इसका एग्जाम्पल क्या है, वाटरमेलन, पम्पकिन और स्वीट पोटैटो। फिफ्थ क्या आता है, क्लाइंबर। क्लाइंबर भी इसी के जैसा होता है, दोनों में फर्क है। क्रीपर जो है वो पूरे ग्राउंड में फैलेगा, और क्लाइंबर जो है ये बिना सपोर्ट के बड़ा नहीं हो सकता। इसको सपोर्ट चाहिए, या फिर ये दीवार का सहारा लेगा या फिर लकड़ी का। तो क्या है, टेक सपोर्ट, इसको सपोर्ट की जरूरत है। क्लाइंब अप मतलब ये ऊपर क्लाइंब करके बड़ा होगा। इसका एग्जाम्पल है पी प्लांट, मनी प्लांट,
अब ये क्या है, हमारे सारे टाइप्स ऑफ प्लांट हो गए। मतलब इसमें टाइप्स ऑफ प्लांट में हमें याद रखना है कौन किसका एग्जाम्पल है, किसकी स्टेम कैसी होती है, कौन वीक है, कौन स्मॉल है, ऐसे हमें पांचों के बारे में याद रखना है। अब हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे स्टेम। स्टेम क्या होता है, इसके लिए पहले हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है। एक बीकर लेंगे, मतलब ऐसे बीकर हम लेंगे। अब इसमें क्या करना है, हमें वाटर डालना है। वाटर डालने के बाद ब्लू और ब्लैक कलर के इसमें इंक डालना है। ओके, इंक डालने के बाद क्या होगा, एक प्लांट लेना है, कट द बेस ऑफ द स्टेम, उसके स्टेम को नीचे से थोड़ा कट करना है और उसको क्या करना है, यहाँ पे पानी में रख देना है कुछ दिन के लिए। उसके बाद ऑब्जर्व करो तो क्या दिखेगा अपने को, कि जो हमने कलर पानी में डाला था वो स्टेम के थ्रू उसके लीफ पे चला गया। तो लीफ ऑल्सो चेंज इनटू ब्लू एंड ब्लैक, लीफ का कलर जो है वो भी क्या हो जाएगा, ब्लू और ब्लैक हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि स्टेम रूट से चीजों को लेके और कहाँ पहुंचाता है, ऊपर लीफ में। समझ आया। अब इसके फंक्शन, ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 2 मार्क्स में हमेशा पूछता है। पहला पॉइंट क्या है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड कीप प्लांट अपराइट। जो स्टेम है वो प्लांट को सपोर्ट देता है और उसको सीधा खड़े रहने की ताकत देता है। कौन, अगर स्टेम नहीं होगा तो हमारा प्लांट सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा। सेकंड, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट आर अरेंज अराउंड द स्टेम। लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, ये सब किसके आसपास अरेंज होते हैं, स्टेम के। थर्ड वन इज द स्टेम कंडक्ट वाटर फ्रॉम द रूट टू द लीव्स एंड अदर पार्ट। स्टेम क्या करता है, रूट में से वाटर लेता है और वो कहाँ पे पहुंचाता है, लीफ और अदर पार्ट में पहुंचाता है। ये हो गया स्टेम के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, 2 मार्क्स में हमेशा पूछता है कि फंक्शन ऑफ स्टेम क्या है, वो हमें लिखना है, याद रखना है। सेकेंड हमें पढ़ना है लीफ। लीफ का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछते हैं। ये जो बाहर मैंने पिंक कलर से ड्रॉ किया है, जो बॉर्डर है होती है, उसको बोलते हैं लैमिना। अंदर ये जो ऐसे पतली पतली लाइन होती है उसको बोलते हैं वीन्स। अंदर मिडल में जो लाइन होती है उसको बोलते हैं मिडरिप। और ये जो साइड वाला एकदम लास्ट वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं पेटियोल। पेटियोल किसको बोलेंगे बच्चों, अगर यहाँ पे स्टेम हो वहां से ये पार्ट अटैच होता है उसको बोलते हैं पेटियोल। बीच में जो लाइनिंग है उसको बोलते हैं वीन। बाहर की जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं लेमिना। और बीच का जो पोर्शन है मिडल वाला है उसको बोलते हैं मिडरिप। तो ये पूरा पार्ट हो गया लीफ का स्ट्रक्चर, आपको नाम के साथ विद स्पेलिंग याद रखनी है। अब अगर हमें पूछे पेटियोल क्या है, तो पार्ट्स ऑफ लीफ अटैच टू द स्टेम, ऐसा लीफ का पार्ट जो स्टेम से अटैच हो उसको बोलते हैं पेटियोल। लेमिना किसको बोलते हैं, ब्रॉड एंड ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ, जो एकदम ब्रॉड पार्ट है लीफ का और ग्रीन कलर का उसको बोलते हैं लेमिना। मिड रिप किसको बोलेंगे, मिडल लाइन ऑफ द लीफ, लीफ के बीच में जो मिडल लाइन होती है उसको बोलते हैं मिड रिप। वेन्स किसको बोलेंगे, लाइन ऑन द लीफ, लाइन जो होती है लीफ में उसको बोलते हैं वेन्स। और या फिर बोलेंगे जिसमें नेटवर्क जो होता है लीफ के अंदर वो है वीन। अब इसके बाद लीफ में आता है एक टॉपिक, लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि लीफ के अंदर हमारी वीन किस तरह से है उसको बोलते हैं लीफ वेनेशन। देखो यहाँ पे लिखा अरेंजमेंट ऑफ वीन इन लीफ, लीफ के अंदर वीन की अरेंजमेंट कैसी है उसको बोलते हैं लीफ वेनेशन। इसमें भी 2 टाइप आते हैं, पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन। लीफ वेनेशन में 2 टाइप है, पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन। देखो आपको डायग्राम से समझ में आ रहा होगा, इसमें जो वीन है वो ऐसे सीधी सीधी है, पैरेलल मतलब वो एक दूसरे से अटैच नहीं है, ना वो एक दूसरे से मिलेंगी। और रेटिकुलेट वेनेशन में क्या है, वीन जो है वो ऐसे नेटवर्क टाइप होंगी। ओके, ब्रांच और नेटवर्क टाइप ऐसे होंगे। तो इसमें पैरेलल वेनेशन में क्या है, वीन अरेंज पैरेलली टू ईच अदर, वीन जो होंगी वो एक दूसरे से ऐसे पैरेलली अरेंज होंगे। ओके, और रेटिकुलेट वेनेशन में क्या है, वीन आर ब्रांच एंड फॉर्म नेटवर्क, वीन जो है वो ब्रांच होगी और एक नेटवर्क पूरा बनाएंगी। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, मोनोकॉट प्लांट। और रेटिकुलेट वेनेशन का एग्जाम्पल है डायकॉट प्लांट। मोनोकॉट प्लांट मतलब क्या होता है बच्चों की, जिसकी सीड 2 भाग में डिवाइड ना हो, मतलब ऐसा प्लांट जिसकी सीड 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड ना हो तो उसको बोलते हैं मोनोकॉट प्लांट। डाय डाय से याद रखने का 2, ऐसा प्लांट जिसकी सीड 2 भाग में इक्वली डिवाइड हो जाए उसको बोलते हैं डायकॉट प्लांट।
मोनोकॉट प्लांट का एग्जाम्पल है बनाना, राइस, कोकोनट। देखो ये लीफ से एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि आपको पता चले कि दोनों में फर्क क्या है वो। डाइकॉट प्लांट का एग्जाम्पल है बेसिल, पीपल, मैंगो एंड बनियान। तो ये हो गया रेटिकुलेट वेनेशन का एग्जाम्पल। आपको डायग्राम इजीली याद रहेगा, आपको याद रखना है पैरेलल वेनेशन में वीन कैसी होती है, रेटिकुलेट में कैसा होता है, और इसके एग्जाम्पल और ये लीफ भी आपको याद रखना है। अब लीफ में ये दो प्रोसेस होती है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली प्रोसेस क्या है, ट्रांसपिरेशन। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें एक ऐसे प्लांट लेना है जिसकी यहाँ पे लीव्स हो, ओके, और इसको क्या करना है, एक पॉलीथीन बैग में ऐसे यहाँ पे टाई कर देना और कुछ 2-3 घंटे के लिए उसको हमें छोड़ देना। ओके, थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे कि इसमें हमें ऐसे वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, वेपर फॉर्म में हमें इसमें वाटर दिखेगा। तो यही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। वाटर कम्स आउट ऑफ लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर। पानी जो है वो लीफ में से बाहर आएगा वेपर के फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ओके, सेकेंड प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या है, लीफ प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो क्या होता है कि यहाँ पे कोई प्लांट है, यहाँ पे होता है सनलाइट, यहाँ से प्लांट जो है वो सन की लाइट को लेगा, रूट में से इसको मिलेगा वाटर एंड मिनरल, और हवा में से ये लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसकी लीफ में ऑलरेडी ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ये सबको वो लेके और अपना खाना बनाएगा, जिस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अगर हमें क्वेश्चन पूछे कि लीफ के अंदर ऐसी क्या चीज होती है जिससे लीफ के पत्ते ग्रीन होते हैं, तो आंसर इज क्लोरोफिल। मोस्ट टाइम पे याद रखना। तो ऐसी प्रोसेस जो प्लांट सन की लाइट को लेगी, ग्रीन कलर का पिगमेंट को यूज करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को लेके और फूड बनाएगी, तो उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब वो फूड तो बना रही है लेकिन उसके फूड का भी कुछ नाम होना चाहिए ना, तो उसका नाम क्या है, स्टार्च। स्टार्च इज फूड ऑफ प्लांट। वो स्टार्च बना रही है और उसके बाद हमें क्या देगी, ऑक्सीजन गिव आउट। देखो यहाँ पे इक्वेशन लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड का उसने यूज किया, वाटर का यूज किया, उसके पास सनलाइट है, क्लोरोफिल है, और उसने क्या बनाया, स्टार्च बनाया, और हमें क्या दिया, ऑक्सीजन। क्लियर। अब आता है लीफ का फंक्शन क्या है, वो मोस्ट टाइम पे ये भी 2 मार्क्स में पूछते हैं कि लीफ का फंक्शन क्या है। पहला क्या है, देखो बच्चों, इंटरचेंज ऑफ गैसेस। वो की ना, वो हवा में से उसने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और हमें उसने क्या दिया, ऑक्सीजन। मतलब वो क्या कर रही है, गैस को इंटरचेंज कर रही है। सेकेंड पॉइंट, रिलीज लॉट्स ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से वो बहुत सारे वाटर को अपने अंदर से लॉस करती है। थर्ड वन इज प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की मदद से वो क्या करती है, फूड बनाती है। तो ये 3 फंक्शन है रूट लीफ के, और ये 2 मोस्ट टाइम पे प्रोसेस आपको याद रखनी है। 6th में पूछा गया है, 7th में पूछेंगे, अप टू 10th क्लास तक ये प्रोसेस आपको बार बार पूछी जाएगी। तो आई होप ये आप क्लियर रखोगे अभी से। थर्ड हमें पढ़ना है रूट। अब पहले क्या करना है, हमें एक एक्टिविटी करना है, 2 प्लांट को लेना है। एक प्लांट ऐसा है जिसपे रूट होगी, उसके पोर्ट को ए नाम देना है। दूसरा प्लांट है जिस वो विदाउट रूट, उसकी रूट हमें नहीं लेना है, उसको लेबल करना है बी। वाटर इट रेगुलरली, उसको रोज पानी भी देना है दोनों प्लांट को। आफ्टर 1 वीक, 1 वीक बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या एब्जॉर्ब कर सकते हो, क्या ऑब्जर्व कर सकते हो आप, विथ रूट प्लांट ग्रो एंड विदाउट रूट प्लांट नॉट ग्रो। जिसका रूट होगा वो प्लांट एकदम हेल्दीली ग्रो करेगा, और जिस प्लांट का रूट नहीं होगा वो ग्रो नहीं करेगा। इससे हमें क्या पता चला कि रूट के बिना प्लांट ग्रो नहीं कर सकते हैं। अब सेकेंड एक्टिविटी क्या करना है, हमें 2 प्लांट के सीड को लेना है। पहले हमने पूरे प्लांट को लिया था रूट के साथ, अब हमें उसके सीड को लेना है। पहला सीड होगा ग्राम का, दूसरा होगा मेज का। ओके, जो ग्राम का सीड है उसके पहले एक बाउल लेना है, उस पर लेबल करना है ए, और मेज के सीड को दूसरे बाउल में लेना है जिसको लेबल करना है बी। अब उसमें क्या डालना है, हमें कॉटन को डालना है।
कॉटन को डाल के और उसके ऊपर हमने जो ये सीड है वो अपना डाला। फिर क्या करना है, स्प्रेड वाटर, उस पर थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा मारना है। अब जब हमने कॉटन कॉटन मतलब रुई डाला था उसके ऊपर सीड, तो वो क्या होगा, पानी डालने के बाद वो रूट जो है, सीड जो है वो एकदम चिपक गई होगी उसमें से। अब हमें क्या करना है, रिमूव सीड फ्रॉम कॉटन, कॉटन में से सीड को निकालना है। तो क्या वो इजीली निकलेगी? नहीं निकलेगी। तो इससे हमें क्या पता चला, रूट एंकर द प्लांट टू द सॉइल, रूट जो है वो प्लांट को मिट्टी के अंदर एकदम जकड़ के रखता है। एंकर मतलब एकदम अच्छे से टाइटली होल्ड करके रखता है। अगर रूट नहीं होगी तो वो प्लांट गिर जाएगा। क्योंकि देखो जो कॉटन में सीड लगा हुआ था उसको हम लोग रिमूव करेंगे तो बहुत हमें मुश्किल हुई। तो इससे पता चला कि रूट जो है वो एंकर करता है प्लांट को सॉइल के अंदर। अब हमें देखना है रूट, टाइप्स ऑफ रूट। जैसे हमने देखा कि टाइप्स ऑफ लीफ होते हैं, उसमें पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, वैसे हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रूट। इसके भी दो टाइप हैं, पहला टैप रूट, दूसरा फाइब्रस रूट। सबसे पहले हम डायग्राम में से देखेंगे। देखो इसमें क्या होता है कि एक मेन लाइन है और उसमें से छोटी छोटी रूट निकलती है। अब फाइब्रस रूट में क्या है, इसमें कोई मेन एक्सिस है ही नहीं, ब्रांच टाइप में ये रूट निकलेंगे। समझ आया? तो ये हो गया इसके बीच का डिफरेंस। अब हमें ये जो पॉइंट है ये पढ़ना है, क्या है, इट हैज अ मेन रूट एंड मैनी ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम इट। उसकी एक मेन रूट है और उसमें बहुत सारी ब्रांचेस है, जिसको क्या बोलते हैं, लेटरल रूट। बहुत एक मेन रूट है उसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकलेगी। दूसरा क्या है, इट ग्रो वेरी डीप इन द सॉइल, ये जो रूट है वो सॉइल के अंदर बहुत ही नीचे तक जाएगी। समझे, एकदम ऊपर नहीं रहेगी, एकदम सॉइल के एकदम अंदर चली जाएगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, डाइकॉट प्लांट। पिछले अभी, और जब हम लोग टाइप्स ऑफ लीफ पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि डाइकॉट प्लांट मतलब क्या होता है, ऐसा प्लांट जिसके सीड टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। इसका एग्जाम्पल क्या है, मैंगो, विंसा, तुलसी, चाइना रोज, ये सारे हो गए इसके एग्जाम्पल। सेकंड क्या है, फाइब्रस रूट। इट डज नॉट हैव एनी मेन रूट बट हैव मैनी थिन स्मॉल रूट। इसकी कोई मेन रूट होती नहीं है, आप लोग फिगर में देख सकते हो, लेकिन बहुत सारी इसकी स्मॉल स्मॉल रूट होती है। इट डज नॉट ग्रो वेरी डीप इन द सॉइल, ये सॉइल के अंदर ज्यादा नहीं पाया जाता, एकदम ऊपर से ही रहता है। अगर हल्का सा इसको हम लोग खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, मोनोकॉट प्लांट, जैसे कि वीट, मेज और कोकोनट। इसमें से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं कि 4 मार्क्स में पूछते हैं कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रूट, या फिर एक्सप्लेन टैप रूट, फाइब्रस रूट विथ डायग्राम। तो आपको ऐसे एक नॉर्मल 2 डायग्राम याद रखने का और एग्जाम्पल, और ये सारे पॉइंट्स आप लिखोगे, आई होप आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। जैसे हमने फंक्शन ऑफ लीफ पढ़ा, फंक्शन ऑफ स्टेम पढ़ा, तो अब हमें क्या करना है, फंक्शन ऑफ रूट। जैसे हमने एक्टिविटी से समझा था कि जब हम कॉटन में से सीड को निकाल रहे थे तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत लग रही थी। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होता है, रूट एंकर द प्लांट इन द सॉइल, रूट जो है वो प्लांट को होल्ड करके रखता है सॉइल के अंदर। सेकेंड पॉइंट क्या है, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, जो रूट में से पानी और मिनरल होता है वो जमीन में जो सॉइल में होता है, वाटर और मिनरल, उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट। फिर ये किसको भेजता है, स्टेम को, और स्टेम कहाँ तक पहुंचाता है, लीफ और पूरे प्लांट में पहुंचाता है। देखो अभी आगे आगे हमने क्या पढ़ा, स्टेम पढ़ा, पहले रूट के बारे में पढ़ा, लीफ के बारे में पढ़ा। अब हमें क्या पढ़ना है, फ्लावर के बारे में। मोस्ट आईएमपी पॉइंट, ये चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे क्वेश्चन यहीं से ही पूछेंगे। देखो सबसे पहले ये एक लीफ का डायग्राम है, हमें पूछेंगे कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ धतूरा एंड मून फ्लावर, इसका नाम है धतूरा प्लांट या फिर मून फ्लावर। अगर ऐसा बोले ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ मून फ्लावर, धतूरा फ्लावर, तो ये आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर 3 मार्क्स में पूछता है तो सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने का पूछेगा, और अगर विथ एक्सप्लेनेशन बोला है तो मैं आगे आपको पॉइंट्स दिखाऊंगी। ओके, सबसे पहले 4 मेन प्लांट के पार्ट होते हैं। First one is petal, second one is sepal, third one is stamen and fourth one is pistil. Okay, सेपल क्या है, जो लीफ, ये जो प्लांट है उसके साइड में लीफ जैसा छोटा सा होता है, इसको बोलते हैं सेपल। पेटल क्या है, ये जो ऊपर फ्लावर्स की ये जो है, ये आपको दिख रहा है ना ऐसे, ये है पेटल।
ओके, स्टेमन क्या है? मेल पार्ट, MEN, मैन से याद रखने का, मेल पार्ट। और पिस्टिल क्या है? फीमेल पार्ट। स्टेमन को हम बोल सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और पिस्टिल को क्या बोल सकते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, ये दो मेन है। पेटल जो बाहर का, ये फ्लावर जो कलर वाला फ्लावर होता है ना, फ्लावर में रेड कलर पिंक कलर, वो है पेटल। सेपल क्या है? जो साइड में ग्रीन कलर का लीफ जैसा होता है, लीफ नहीं, लीफ जैसा होता है, उसको बोलते हैं सेपल। अब फ्लावर के अंदर होता है स्टेमन और पिस्टिल। इतना क्लियर? चार मेन पार्ट। अब देखो बच्चों, स्टेमन के भी दो पार्ट होते हैं। ये जो ऊपर ये बीड जैसा आपको ऐसे दिख रहा है, दो भाग में ऐसे डिवाइड है, ये है एंथर। और उसके नीचे ये जो स्टिक जैसा है वो है फिलामेंट। ओके, ये हो गए स्टेमन के दो पार्ट। पिस्टिल के होते हैं बच्चों तीन पार्ट। ये जो ऊपर ये ऐसा पोर्शन दिख रहा है आपको, ये ऐसा, ये है स्टिग्मा। और ये जो लंबी सी डंडी जैसी दिख रही है, ये है स्टाइल। और ये जो स्वेलो पार्ट दिख रहा है ऐसे, वो है ओवरी। और इसके अंदर ये बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको बोलते हैं ओव्यूल। क्लियर? सबसे पहले कैसे याद रखने का कि फ्लावर के चार मेन पार्ट होते हैं, पेटल, सेपल, स्टेमन, पिस्टिल। पेटल जो बाहर फ्लावर जैसा कलर वाला होता है वो, सेपल जो साइड में लीफ जैसा होता है वो, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन के दो पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। पिस्टिल के तीन पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर बीड, जैसे हम लोग बोल सकते हैं ना, मोती जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। फर्स्ट हमें सेपल के बारे में पढ़ना। देखो ये मैं पॉइंट्स लिखा रही हूँ, अगर आप ये इतना याद रख लेते तो आपको, अगर मान लो 4 मार्क्स में पूछे कि डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्लावर, तो आप फ्लावर ड्रॉ करना और इसमें से एक एक में से दो दो पॉइंट्स लिख देना। पहला क्या है? आउटर पार्ट ऑफ अ फ्लावर। सेपल क्या है? वो बाहर का पार्ट है फ्लावर का। लीफ लाइक स्ट्रक्चर, सेपल कैसा है? लीफ जैसा स्ट्रक्चर है। सेपल एनक्लोज द पेटल, वो क्या करता है? पेटल को क्लोज करके रखता है। और लास्ट फोर्थ पॉइंट क्या है? ऑल्सो नोन एज कैलिक्स। मोस्ट IMP, सेपल का दूसरा नाम है कैलिक्स, CALYX, कैलिक्स। सेपल कैसा का होता है? मोस्टली ग्रीन कलर का होता है। अब इसका काम क्या है? इट प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्डिंग स्टेज। बर्डिंग स्टेज मतलब जब पोलन ग्रेन उस पर आएगी और उसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी, तब ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है। ओके, तो ये पॉइंट्स हो गए सेपल के बारे में। सेकंड क्या है? पेटल। कलर्ड लीव्स अरेंज इनसाइड दी सेपल। सेपल के अंदर कलर लीव जैसा अरेंज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेटल। अरेंज इन सर्कल। अब पेटल जो है वो थोड़ा बहुत सर्कल जैसा ऐसे अरेंज होता है। थर्ड पॉइंट क्या है? जनरली ब्राइट कलर एंड हैव फ्रेग्रेंस। मतलब ज्यादातर एकदम लाइट कलर होता है, और फ्रेग्रेंस मतलब उसमें से महक आती है। अब जैसे सेपल का दूसरा नाम था, वैसे पेटल का भी दूसरा नाम होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज कोरोला। दोनों में अगर डिफरेंस पूछे तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि सेपल जो है वो ग्रीन कलर का है, और पेटल जो है वो कलर वाला होता है। सेपल का दूसरा नाम है कैलिक्स, पेटल का दूसरा नाम है कोरोला। सेपल जो है वो फ्लावर के बाहर रहता है, और पेटल जो है वो फ्लावर के अंदर होता है। अब इसका फंक्शन क्या है पेटल का? अट्रैक्ट द बर्ड एंड इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए बर्ड्स और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। मतलब इसका कलर पार्ट है, तो बर्ड इसको देख के बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उस पर आके बैठते हैं। तो अगर आपको डिफरेंस पूछे तो आप दो दो पॉइंट्स इसमें डिफरेंस बना के लिख सकते हैं। थर्ड इज स्टैमेन। मैंने बोला था स्टैमेन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो पहला पॉइंट क्या है? इनसाइड दी पेटल, ये पेटल के अंदर होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये क्या है? एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट। अब देखो बच्चों, ये कितने पार्ट से बना हुआ है? टू पार्ट से बना हुआ है। फर्स्ट वन इज एंथर एंड सेकेंड वन इज फिलामेंट। अब एंथर क्या है? सेक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे टाइप का है ना,
जिसको बोलते हैं सेक लाइक स्ट्रक्चर। फिलामेंट क्या है? लॉन्ग स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे स्टिक जैसा इसका स्ट्रक्चर है किसका? फिलामेंट का। अब स्टेमेन का काम क्या है? स्टेमेन प्रोड्यूस पोलन ग्रेन इन एंथर। स्टेमेन जो है वो पोलन ग्रेन बनाता है किसके अंदर? एंथर के अंदर। इतना समझ आया आपको? स्टेमेन के दो पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। एंथर सेक लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंट स्टिक जैसा स्ट्रक्चर है। स्टेमेन जो है वो पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है, लेकिन कहाँ प्रोड्यूस करता है? एंथर में प्रोड्यूस करता है। क्लियर? फोर्थ क्या है? पिस्टिल। पिस्टिल क्या है? इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर के अंदर का पार्ट। और ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये तीन पार्टों से बना हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये पिस्टिल के तीन पार्ट है। देखो स्टिग्मा क्या होता है? स्टिकी टिप ऑफ पिस्टिल, पिस्टिल के एकदम ऊपर का टिप जो कैसा होगा? स्टिकी होगा। अब बच्चों ये स्टिकी क्यों होता है? जब एंथर अपना पोलन ग्रेन इसको देगा, अगर ये स्टिकी होगा तो ही वो उसको अपने ऊपर चिपका के रखेगा ना, इसके लिए ये पार्ट क्या होता है? स्टिकी होता है। पोलन डिपॉजिट एट द बिगनिंग, स्टार्टिंग में क्या होगा? जो पोलन ग्रेन एंथर में से बन के आएगी वो उसके ऊपर रुक जाएगी। सेकंड क्या आता है? स्टाइल, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक, लॉन्ग एकदम लंबा सा स्टॉक जैसा होता है। कनेक्ट द स्टिग्मा एंड द ओवरी, अब ये स्टाइल क्या करता है? स्टिग्मा और ओवरी को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। थर्ड क्या है? ओवरी, थिक एंड पार्ट, बहुत ज्यादा थिक होता है। होल्ड्स इट्स मेजर ऑर्गन, ओवरी क्या है? ऊपर के जितने ये पार्ट्स होते हैं उसको होल्ड करके रखता है। अब मैंने बताया था ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल, स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ओव्यूल, बीड जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल। इनसाइड द ओवरी, जो कहाँ होता है? ओवरी में। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया है पोलन ग्रेन, लेकिन आगे हमने पढ़ा है कि पोलन ग्रेन कौन बनाता है? स्टेमेन बनाता है, वो यहाँ पे आगे इससे स्टिक होगा। ओवरी के पास ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल। याद रखना, ये आपको मिस्टेक नहीं करना है, मुझसे मिस्टेक हुई है आपको नहीं करना है। पोलन ग्रेन जो है वो कौन बनाता है? एंथर बनाता है। आई होप आपको ये पूरी नोट्स बहुत यूजफुल होगी, और आप अगर ये नोट्स से भी पढ़ेंगे और ये आंसर लिखेंगे एग्जाम में तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने पॉइंट वाइज सारे कंटेंट को यूज किया है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक यू।